नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका लगी थी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में और उन्होंने 3 दिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए परमिशन माँगी थी, उनकी ये याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही साथ उनकी जो न्यायिक हिरासत थी, वो भी 7 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को दोनों तरफ से झटका लगा है और उनकी जो डिमांड थी जिस पे कि उन्होंने कहा था कि उन्हें इंसुलिन दी जाए, तो कोर्ट ने उनको कोर्ट के आदेश के बाद उनको इंसुलिन की डोज़ दी गई। इंसुलिन को लेके इतना हंगामा था, इतना उसको इश्यू बनाया गया था और उनकी पार्टी की तरफ से तिहाड़ जेल के बाहर धरने प्रदर्शन भी किए गए और ये भी कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो अरविंद केजरीवाल को ज़हर दे रही है या वो उसे मारने का काम कर रही है ताकि अरविंद केजरीवाल की जान को जेल में खतरा है। ये सारी चीज़ों को लेके काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। संजय सिंह ने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, सौरभ भारद्वाज ने भी काफ़ी एलिगेशन लगाए थे और आतिशी मार्लेना ने भी काफ़ी एलिगेशन लगाए थे और उन्होंने काफ़ी हद तक डायरेक्ट मोदी सरकार पे ये आरोप लगाया था कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा है और वो उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ों के साथ-साथ कोर्ट की भी सारी चीज़ें चल रही थी और कोर्ट में ये सारी चीज़ें पेंडिंग थी और जिस तरह से वो ईडी और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनके बीच में तीखी बहस हुई। उन सारी चीज़ों के बाद में जो कोर्ट थी उसने डिसाइड किया कि उनको उनके जो डॉक्टर से प्राइवेट डॉक्टर से वो कंसल्ट का कहते हैं जो टाइम माँग रहे थे, उनका कहना था कि उन्होंने एक डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम अटेंड किया था और उसके बाद में उनको जो था वो रिलीफ मिला था और उसके बाद में वो ओरल मेडिकेशन के ऊपर आ गए थे। उनकी जो डायबिटीज़ थी उसका लेवल कम हुआ था और उनका जो इंसुलिन था वो जो था वो छूट गया था। तो इन सारी चीज़ मतलब उसके बाद में उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। परंतु जेल में आने के बाद में वो रेगुलर वो जो प्रोग्राम था डायबिटीज़ रिवर्सल का वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उनकी जो डायबिटीज़ है वो शूट हो रही है और इन सारी चीज़ों को लेके बाहर भी काफ़ी प्रदर्शन हो रहा था और वो सब चीज़ हो रहा था। कोर्ट ने भी इन सारी चीज़ों के ऊपर जब वकीलों की दलील सुनी तो उसने कोर्ट ने उनकी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात को तो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एम्स के डॉक्टर हैं, उनका एक बोर्ड बनाया जाएगा और एम्स के डॉक्टर की सलाह पर ही आपका डाइट चार्ट बनाया जाएगा, जिसको आपको फ़ॉलो करना होगा और जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएँगे, जिसमें जो डॉक्टर्स होंगे, वो उनकी हेल्थ की जो है उसका जाँच करेंगे और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हर 15 दिन में वो कोर्ट को भी अपडेट करेंगे कि जो शुगर लेवल हैं अरविंद केजरीवाल के, वो क्या चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एम्स के डायरेक्टर की देख-रेख में होंगी और इससे जो तिहाड़ जेल प्रशासन है, जो अथॉरिटी है, उसको भी अवगत करा दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से दी जाएँगी और इसी तरह से जो जेल डीजी थे, उनका भी बयान आया था कि उनके यहाँ बहुत सारे कैदी हैं और उन्हें उनके यहाँ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए पूरा एक टीम रहती है, जो देखभाल करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो शुगर थी वो 46 भी रह गई थी यानी कि 46 जब उसका लेवल पहुँच गया था, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जब डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करती है यानी कि कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में डॉक्टर्स जो हैं वो पूरा तरह से चेक करके जाँच करने के बाद में ही इंसुलिन की जो डोज़ है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में अगर 2 बार डोज़ दी जा रही है तो उसकी मॉर्निंग की डोज़ और इवनिंग की डोज़ में फ़र्क आ जाता है। वो डॉक्टर तुरंत शुगर लेवल चेक करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब करते हैं। परंतु उनकी जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि उनको जो थी वो इतनी डोज़ दी जा रही थी, इतनी डोज़ दी जानी चाहिए, उसकी मात्रा ये होनी चाहिए। अभी रांची में भी इंडियन अलायंस की जब मीटिंग हुई थी तो सुनीता केजरीवाल थी, उन्होंने भी ये चीज़ आरोप लगाया था कि जो जेल प्रशासन है उनके खाने के ऊपर निगरानी रख रहा है, उनके एक-एक निवाले पे रखना निगरानी रख रहा है और उनको इंसुलिन की ज़रूरत है और उनको इंसुलिन जेल में नहीं दी जा रही है। उनको इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है? ये सारी चीज़ों के लिए कहा था। तो जेल प्रशासन की तरफ से एक ये भी आया था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से माँग नहीं की गई, तो अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उनको एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा कि मुझे ये खबर पढ़ने के बाद में काफ़ी दुःख हुआ कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं लगातार आपसे इंसुलिन की डिमांड कर रहा हूँ और मैंने जितने भी डॉक्टर्स मुझे चेक करने आ रहे हैं और जो जेल प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, उनको मैंने बताया कि मेरा जो पीक लेवल है, वो दिन में 300 250 से 320 तक जाता है, हाई जाता है और फास्टिंग जो मेरी जा रही है, वो 160 से
200 के बीच में जा रही है और ऐसी कंडीशन में मुझे प्राइवेट डॉक्टर से मुझे कंसल्ट करने दिया जाए और या तो मुझे मेरा जो डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम है वो अटेंड करने दिया जाए और नहीं तो मुझे इंसुलिन की जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में दी जाए। परंतु आपने इन सारी चीज़ों पे झूठ बोला कि मैंने डिमांड नहीं की और मैं 10 दिन से मैं लगातार इसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ। और ये चीज़ मुद्दा भी है क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन चरम पे है और इस तरह की चीज़ें अगर कही जा रही हैं और इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक पब्लिक सिम्पैथी भी मिलती है और चुनाव में कुछ न कुछ फ़ायदा पार्टी को भी होगा। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल क्रिएट करने के लिए भी बनाई जा सकती हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का मूड रहा है, आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जो चरित्र है, वो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा और इस तरह की चीज़ों को काफ़ी कहते हैं काफ़ी हाई पिच पे करती हैं और उसके बाद में सारी चीज़ों का जो है वो कहीं न कहीं बेनिफिट भी उनको मिलता है, जनता को भी कहीं न कहीं सिम्पैथी आती है कि अच्छा एक चीफ मिनिस्टर के साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है तो उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो जेल प्रशासन और जो कोर्ट था उसने ऑर्डर किया और एक मेडिकल बोर्ड बनाने की बात कही और साथ में जो 15 दिन में जाँच होगी उसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने दिखाई जाएगी। ये सारी चीज़ों के साथ में एक चीज़ हमको ये भी देखनी चाहिए कि कहीं आम आदमी पार्टी है, वो हेल्थ इश्यूज़ को इतना हाइलाइट करके जो एक ग्राउंड है, हेल्थ की ग्राउंड पे जो बेल मिल सकती है पीएमएलए एक्ट के तहत, तो कहीं वो उसकी कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बेल के लिए ग्राउंड तैयार तो नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की ग्राउंड तैयार की जाए, जिससे कि उनको आसानी से बेल मिल जाए क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल और उनके एडवोकेट्स ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया है। कहीं न कहीं उनको मनीष सिसोदिया की बेल जिस तरह से रिजेक्ट हो रही है, तो एक तरह से उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो ऐसे ही ग्राउंड ढूँढ रहे हैं कि उनकी ऐसी ग्राउंड मिल जाए जिससे कि पीएमएल एक्ट के तहत जो एक्ट है उसके तहत सीएम जो है उनको कुछ राहत मिल जाए, इलेक्शन का टाइम है और अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए भी एक फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो एडवोकेट्स हैं उनके भी अपने जो चल रहे हैं किस तरह से हम फ़ेवर करें, किस तरह से जो बेल दिलवाने की कोशिश की जा रही है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन कोई भी बात हो, कुछ भी हो, अगर जेल में अगर कोई कैदी है और अगर कोई अंडर ट्रायल है, उसका अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, तो उसको सारी सुविधाएँ देना जेल प्रशासन का कर्तव्य बनता है और ये एक मानवता के ग्राउंड पर भी उसकी हेल्प की जानी चाहिए। और इन सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, जेल प्रशासन के बारे में कह रहे हैं, हॉस्पिटल अंडर आते नहीं की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उनके जो एमपी, एमएलए हैं, वो अभी तक दावा करते आ रहे हैं कि जो दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं, वो बहुत अच्छे कर दिए गए, स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी गई है और ये जेल के जो हॉस्पिटल्स हैं, इसको सुधारने की बात अरविंद केजरीवाल ने कई बार कही थी कि जो जेल में है, वो हॉस्पिटल्स हमने इतने बहुत अच्छे हाईटेक कर दिए हैं कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। अब कैदियों को कहीं बाहर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है और उनको अगर ज़रूरत पड़ती है तो दीनदयाल हॉस्पिटल और एम्स में उनको दिखाया जा सकता है और उनको कहीं बाहर अलग से नहीं भेजा जाएगा, उनको कोई प्राइवेट सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाएँगी। ये सारी चीज़ें जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी 2016 में उन्होंने इस तरह के टर्म कंडीशंस बना के रखे थे और जो जेल है वो जो जेल अथॉरिटी है वो दिल्ली सरकार के अंडर में ही आती हैं और उन्होंने इसी तरह के जो नियम थे, जो जेल के सीसीटीवी कैमरे लगने थे और सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास में आए, सारी सुविधाएँ उन्हें मिलें और इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल के टाइम में ये सारी चीज़ें करवाई गई थी और उन्होंने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। इन सारी चीज़ों का जो वो था फैसला, वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही लिया गया था, जिस पे आज उनको ऑब्जेक्शन और वो इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं। और अपने जो मोहल्ला जो यानी कि अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके या मोहल्ला क्लिनिक है, क्या उनके ऊपर उनका फ़ेथ नहीं है क्या? उनके जो हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, उन पे उनका फ़ेथ नहीं है, जो आप वो प्राइवेट डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो राघव चड्ढा भी जो हॉस्पिटल दिल्ली के इतनी जो चर्चा करते थे, अब हॉस्पिटल पे दिल्ली के हॉस्पिटल में सर्जरी ना करा के उन्होंने बाहर जाके सर्जरी कराई है और अभी तक पार्टी में इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बाद में भी राघव चड्ढा का कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनका कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें लग रही है कि पार्टी जो चुनाव का माहौल है,
उसमें कहीं न कहीं खुद को जनता के बीच में अच्छा दिखाने के लिए कोशिश कर रही है। उनके स्टेटमेंट, अपने बयानों से, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ न कुछ जनता के बीच में कनेक्ट बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस जनमत के बाहरी जनमत के आधार पर सरकार बनी है और जिस तरह से उन्होंने 3 बार के वो वोटर्स जो थे उन्होंने उनको वोट दिया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कहीं न कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश तो कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों में उनके जो हैं साथी जो उनकी टीम है, वो उसमें सहयोग कर रही है और अब देखा जाए तो फिलहाल अभी केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाज़त नहीं मिलेगी और उनको जो बनाया गया है वो सारी चीज़ें हैं, उसी के आधार पे उन्हें करना पड़ेगा और सारी चीज़ों के साथ-साथ एक चीज़ और भी है, जिस तरह से पीआईएल जो है फाइल की जा रही है अरविंद केजरीवाल के लिए और उसको उनके जो वकील हैं वो उसको खारिज कर रहे हैं, उनको किस तरह की जो है वो उनके लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और किस आधार पर जो पीआईएल लोग वो कर रहे हैं, उनका अरविंद केजरीवाल के साथ में क्या संबंध है। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन जो है वो फाइल की जा रही है और इंडिया की तरफ से एक जनहित याचिका फाइल की गई जिसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल के जाने से दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ है और दिल्ली के जो कार्य वो काफ़ी हद तक रुक गए हैं और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जो काफ़ी फ़ेवरेट लोगों के नेता हैं और सोशली उनकी रीच बहुत है और लोग उनको पसंद करते हैं और लोग उनके कार्यों की सराहना करते हैं और उनको जो है वो स्पेशली एक जो है आधार पर बेल दी जाए तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ये पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि पिछली बार हमने जो पीआईएल खारिज की थी उस वक़्त ₹50,000 का जुर्माना लगाया था। इस बार फिर इस चीज़ को लेके फाइल की गई है। आप किस अधिकार से और किस हक से अरविंद केजरीवाल के लिए आप याचिका जो है आपने पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन फाइल की है। आप अरविंद केजरीवाल के कौन लगते हैं, आपका रिश्ता क्या है, किस हक से आप ये फाइल कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ₹75,000 का जुर्माना लगाया गया और खुद जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उनको पता था इस तरह की एक पीआईएल फाइल की गई है तो उन्होंने आके आर्गुमेंट में मौजूद थे और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हमने कोई भी नहीं लगाई है और इसको खारिज कर दिया जाए। तो उस आधार पे जो था उनका जो वो थी वो खारिज कर दी गई और क्योंकि कहीं न कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर ना कर दिया जाए मैटर ये चीज़ें भी जो उनके वकील हैं उनको समझ में आ रही हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मैटर ट्रांसफर कर दिया गया तो इस चीज़ पे चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम रहते हुए जेल जा सकते हैं कि नहीं या वो जेल रहते हुए काम कर सकते हैं या नहीं, उनको किस तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए, किस तरह से वो काम करेंगे, किस तरह से वो अपने एमपी, एमएलए उनके साथ मीटिंग करेंगे, किस तरह से वो विधानसभा अटेंड करेंगे, किस तरह से वो एलजी के साथ मीटिंग करेंगे और किस तरह से वो दिल्ली के ऑफिसों में जाके विज़िट करेंगे और उनके अधिकारियों से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कहीं न कहीं डर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको ना ट्रांसफर कर दिया जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो उनके वकील थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसको खारिज कर दिया जाए। और जो अरविंद केजरीवाल का जो पूरा हेल्थ का जो वो है, वो भी कहीं न कहीं लगता है कि वो उसकी एक भूमिका बनाई जा रही है कि पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत जो हेल्थ उनका इश्यू बनेगा, अगर उनकी हेल्थ बिगड़ती है या उनके हेल्थ में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो वो उसके अंदर जो पीएमएलए जो है उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि वहाँ पर वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस ग्राउंड पे उनको बेल आसानी से मिल सकती है क्योंकि पीएमएलए एक्ट बहुत टफ है, उसकी धाराएँ बहुत सख्त हैं और उसमें बेल के जल्दी आसार नहीं होते हैं, इसीलिए शायद जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके वकीलों ने ना ही लोअर कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जो बेल के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने सीधे-सीधे जो उनकी अरेस्ट थी, उसको इल्लीगल जो है वो घोषित करवाने की कोशिश की थी कि इल्लीगल अगर उनकी अरेस्ट हो जाती है, उसी के आधार पे वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं और अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की हेल्थ में क्या सुधार आता है। उनकी जो इंसुलिन की उन्हें डोज़ दी गई, उनसे उनकी पार्टी का अगला मूव क्या होगा? किस तरह से उनके फिर से आएँगे और किस तरह का उनका एजेंडा रहेगा? इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे जो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।